अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हुमा सैरिश और आप देख रहे हैं RKN रहबरे किसान न्यूज़। नाजरीन, आज से हमने अपने चैनल पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले का पहला इंटरव्यू है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमाद अहमद मियाँ से, जो कि PCPA के हालिया इलेक्शन में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और अपनी पेस्टिसाइड कंपनी फर्टी साइंस के नाम से चला रहे हैं। नाजरीन, इंटरव्यू लिया है रहबरे किसान के चीफ एग्जीक्यूटिव रफीक कैसर साहब ने। आइए उनकी बातें सुनते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपको जनाब मुबारकबाद कि आप PCPA के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। और उसके बाद पहला सवाल कि आप पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए क्या इकदाम उठाएंगे? शुक्रिया रफ़ीक साहब, आप मुबारकबाद का। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के मसाइल सिर्फ पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के मसाइल नहीं हैं, ये हमारी मुल्क की ज़राअत के भी मसाइल वही हैं। तो हमारी जो न्यू कैबिनेट है, अब्दुस्तार अज़हर साहब चेयरमैन PCPA की क़यादत में, हम सब ने ये अज़म किया हुआ है कि हमने सबसे पहले पाकिस्तान का जो ज़राअत है उसमें जो किसान का जो किरदार है उसको अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हम फार्मर को उसकी बेहतर पैदावार के लिए उसकी जो है उसको एडवाइजरी सर्विस जो है वो हम इशू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इनफरादी तौर पे हमारी PCPA की जो मेंबर कंपनीज़ हैं वो फार्मर के पास पहले भी जा रही हैं, उनको उनकी फसलों की बेहतर पैदावार के लिए, बेहतर निगहदाश्त के लिए एडवाइजरी सर्विस दे रही हैं, उनकी रहनुमाई कर रही हैं। लेकिन इस साल हम इसको कलेक्टिवली मरकज़ी तौर पे PCPA के लेवल के ऊपर हम एडवाइजरी सर्विस का सिलसिला जो है वो हमने शुरू करने का इरादा किया है। उसके हवाले से अभी हमारी गंदम पे हमारी एडवाइजरी सर्विस का इजरा शुरू हो चुका है। हमारे मैसेजेस जो हैं वो फार्मर लेवल तक जो है वो यूनिफॉर्म मैसेज जो PCPA की तरफ से इशू होते हैं, सारी कंपनीज उसको लेके फार्मर तक जा रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम यूनिफॉर्म मैसेज, ताकि फार्मर की बेहतर पैदावार के लिए फसल की जो भी हम बेहतर उसको गाइडलाइन दे सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, वो हम करेंगे। दूसरा, कारोबारी हवाले से कारोबारी मसाइल जो हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। तो उसके हवाले से चेयरमैन साहब और जो हमारी सीनियर क़यादत है उनका फोकस है कि इस साल हम उसको इंशाल्लाह ताला जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हुकूमत पंजाब, मरकज़ी हुकूमत, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की, फार्मर्स की जो तंजीमें हैं या फार्मर्स के साथ मिल के हम उसके लिए बेहतर एक पॉलिसी के लिए, ज़रूरी पॉलिसी के लिए गाइडलाइंस में हम अपना किरदार अदा करें। जितना हमारा किरदार बनता है हम उससे बढ़ के पहले भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस साल भी हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह ताला नज़र आएंगी। बाकी कारोबारी वाले से हमारी PCPA की जो जितनी भी मेंबर कंपनीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार कर रही हैं। उनको कुछ जगहों पे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो वो चेयरमैन साहब के विज़न के मुताबिक हमने उसको कोऑर्डिनेशन के साथ और बेहतर कम्युनिकेशन के साथ हम इंशाल्लाह ताला उन मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि रीजनल लेवल पे जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो तैनात हुए हैं या मुकर्रर किए गए हैं मरकज़ी क़यादत की तरफ से, उनके थ्रू वो रीजनल लेवल पे ही वो मसाइल जो हैं वो उनको हल करते रहें। पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है और ख़ास तौर पर कपास और गंदम, तो इसको आप कैसे वापस लेके आएंगे? शुक्रिया रफ़ीक साहब, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन ऑफ द टाइम है। इस वक्त हर बंदा यही सवाल कर रहा है। कपास के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कपास पिछले 3-4 साल में हमारी कपास जो है उसकी पैदावार भी कम हो रही है और उसकी काश्त भी कम होती जा रही है। इसके हवाले से मैं बात करूंगा। पहले तो हमें रीज़न्स जो है इसकी वजूहात को देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो सीड मटेरियल है जो वो इतना पोटेंशियल वाला नहीं है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मौसमी हालात आ चुके हैं, हो चुके हैं पाकिस्तान के, उनके साथ वो मुकाबला कर सके।
इतनी बहुत ज़्यादा हीट वेव और बहुत ज़्यादा मौसम में फ्लक्चुएशंस, बारिशों का बेवक्त होना, ये सारी चीज़ों का वो मुकाबला नहीं कर पा रही हैं वो वैरायटीज़। तो जब तक अच्छी वैरायटीज़ नहीं मुहैया होंगी फार्मर को, उस वक्त तक हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। तो पैदावार कम होने की वजह से फार्मर के लिए कपास एक मुनाफाबख्श फसल नहीं रही, जैसा कि पिछले दहाइयों में होता था। तो फार्मर अब आहिस्ता आहिस्ता कपास से मायूस होकर दूसरी फसलों की तरफ, जो कि उसको ज़्यादा बेहतर मुनाफा दे रही हैं, उनकी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो बाकी गंदम के हवाले से अगर हम बात करें तो गंदम की पैदावार अच्छी आती रही है और अभी भी बहुत सारे फार्मर्स हैं वो अच्छी पैदावार ले रहे हैं। तो गंदम में सिर्फ दो सालों से एक इशू आ रहा है कि गंदम के ऊपर रस्ट एक डिजीज़ है वो आती है, जिसकी वजह से पैदावार में काफ़ी कमी आ रही है। फार्मर में अवेयरनेस भी नहीं थी उस बीमारी के बारे में कि उसको कैसे काबू में लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीसीपीए की जितनी मेंबर कंपनीज़ हैं वो फार्मर तक, जैसे उनकी डायरेक्ट रसाई है, फार्मर तक जा रहे हैं, फार्मर को एजुकेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह ताला हमारी एक भरपूर कैंपेन होएगी पीसीपीए लेवल पे फार्मर्स के पास कि उसकी फ़ी एकड़ जो है वो 5 मन पैदावार हमने बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें रस्ट मैनेजमेंट भी उसके अंदर शामिल है। तो इंशाल्लाह गंदम की अच्छी पैदावार आएगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है उसको भी बढ़ाया है। तो फार्मर की उम्मीद है इससे उसका मुनाफा, फ़ी एकड़ मुनाफा भी बढ़ेगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी फसलें इस वक्त फार्मर लगा रहा है, चाहे वो पोटैटो है, कॉर्न है, शुगर केन है, राइस है, उनमें फार्मर्स को अच्छी कीमत भी मिल रही है, अच्छी पैदावार भी फार्मर्स ले रहे हैं। स्पेशली जब से हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद हुई है तो पहले बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो वहाँ से, टमाटर, प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें इंडिया से आती थी। तो अब तो ज़ाहिर है वहाँ से ये चीज़ें नहीं आ रही, तो मकामी काश्तकार को जो है वो इन फसलों का, सब्जियों का स्पेशली बहुत अच्छी कीमतें मिल रही हैं। तो और ये मेरे ख्याल में एक हेल्दी साइन भी है कि फार्मर सिर्फ एक ही फसल, जो एक बड़े लंबे अरसे की फसल थी कपास, उससे निकल के और चीज़ों की तरफ भी आया, तो उससे लोकली फार्मर को फ़ायदा भी हो रहा है। कपास की जो रिवाइवल है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक कि अच्छी सीड, अच्छी वैरायटीज़ जो हैं वो फार्मर को ना मिलें। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे रिसर्च के अदारे हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी इन चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा होगा, हमारी भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हाई लेवल पे, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में हम अच्छी वैरायटीज़ हमारे रिसर्च के अदारे फार्मर्स को देंगे और कपास इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ रिवाइव होगी इंशाल्लाह ताला। जनाब, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, अपने कारोबार को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं फर्टिसाइज के नाम से। तो आप लोगों को एक बेहतर कारोबार, एक अच्छे कारोबार के हवाले से क्या तजावीज़ देंगे? शुक्रिया रफ़ीक भाई, आपका सवाल के अंदर ही इसका जवाब भी छुपा हुआ है। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेहतर और अच्छा कारोबार। तो कारोबार कोई भी हो, अगर उसमें वो कारोबारी इंसान, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, अगर मैं उसमें सिर्फ अपना फ़ायदा ही सोचूंगा तो वो कभी भी अच्छा कारोबार नहीं हो सकता। वो वक्ती तौर पे हो सकता है कि वो मुनाफा बख्श हो, लेकिन वो अच्छा कारोबार मैं नहीं उसको समझता कि अच्छा कारोबार होता है। अच्छा कारोबार वही है जिसमें आपके तमाम स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा हो। अगर हम पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का बिजनेस कर रही है हमारी कंपनी, तो अगर उसमें मैं सोचूंगा सिर्फ मुझे फ़ायदा हो और मेरा जो एंड कस्टमर है और फार्मर, उसको फ़ायदा ना हो, या हो तो हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, तो ये कोई अच्छी सोच नहीं है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले जब भी कोई पॉलिसी देते हैं, जो कोई भी हमारी एक्टिविटी होती है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे फार्मर का और हमारे साथ जो मुतल्लिक दूसरे कारोबारी लोग हैं, जिनमें डीलर्स भी शामिल हैं, उनको भी फ़ायदा हो। तो वो सारी चीज़ें जब होती हैं तो हमारा मुनाफा या हमारा जो रिज़्क है वो उसी से वाबस्ता है, तो वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जब से हमने कारोबार शुरू किया 2014 से, तो पहले दिन से हमारा फोकस हमारा अपना कारोबारी जो असूल है उसी के ऊपर हमारा फोकस रहा है कि हमने बड़े या छोटे की दौड़ में नहीं पड़ना कि हमारा इतना बिजनेस हो गया, इतने करोड़ का, इतने अरब का बिजनेस हो गया। हम बड़े और छोटे की दौड़ में ना पहले थे और इंशाल्लाह ताला ना कभी आइंदा होंगे। हमारा एक ही कंपटीशन है कि हम अच्छे या बुरे, गुड कंपनी और बैड कंपनी, इस दौड़ में हम ज़रूर रहेंगे।
अच्छे हैं तो और मज़ीद अच्छे होने की कोशिश करेंगे। और अच्छा इंसान सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं होता, अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ होता है। तो ये एक बुनियादी असूल है मेरे ख्याल में। अगर बाकी सारे कारोबारी दोस्त भी, और उम्मीद है वो भी ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि वो सारे इसी सोच को अपना लें तो इंशाल्लाह ताला हमारा कारोबार और हमारे साथ जुड़े लोग सब की तरक्की है इसमें। जब भी हमारे काश्तकार की पैदावार कम आती है तो वो जाली ज़रिए अद्वियात की बात करता है, तो इस बात में कितनी सदाकत है? रफ़ीक साहब, इसमें देखें, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हम ज़रिए अद्वियात का रोल कितना है, किरदार कितना है पैदावार में। देखें, पैदावार में सिर्फ ज़रिए अद्वियात का किरदार नहीं है, उसमें ज़मीन की तैयारी, बीज, खाद, पानी और उसकी बेहतर मैनेजमेंट और किसी हद तक ज़रिए अद्वियात का भी किरदार है। तो लेकिन ज़्यादा किरदार जो है वो पैदावार में वो बेहतर मैनेजमेंट के ऊपर है। और अच्छा सीड लगाना जो है वो उसमें उसका बहुत ज़्यादा किरदार है। ज़रिए अद्वियात का किरदार तो पैदावार में 10 से 15% इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर पैदावार कम आती है तो फिर 10 से 15% ही हम ज़रिए अद्वियात को कटहरे में ला सकते हैं। बदकिस्मती से ये चीज़ जो है वो फार्मर तक अवेयरनेस नहीं है, नहीं पहुंचाई जा सकी पिछले दहाइयों में। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपना किरदार जो है वो वाज़े करें, फार्मर तक उसको अपना मैसेज जो है वो क्लियर हो, उसकी सारी मैनेजमेंट को बेहतर करें। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जब बेहतर होंगी तो उसकी पैदावार बेहतर होएगी। तो ज़रिए अद्वियात ने तो जो पैदावार, उसके ऊपर जो फल लगा हुआ है उसी को बचाना है, उसके ऊपर नया फल तो नहीं लगा सकती ज़रिए अद्वियात। वो तो उसमें तो बीज का पोटेंशियल जो है, वैरायटी का पोटेंशियल है, उसमें उसको खाद टाइम पे दी गई है, उसको पानी सही टाइम पे लगाया गया है, और जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त उसको सारे इनपुट्स दिए गए हैं और उसकी मैनेजमेंट बेहतर की गई है। इन सारी चीज़ों का किरदार है। सिर्फ पेस्ट मैनेजमेंट से आप पैदावार को रिलेट नहीं कर सकते। यस, पेस्ट मैनेजमेंट जो है उसकी पैदावार को महफूज करने में ज़रूर उसका किरदार है, लेकिन पैदावार बढ़ाने या कम होने में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। और स्पेशली इन पिछले कुछ सालों से, चंद सालों से, 2-3 सालों से अब देखें, जो मौसमी हालात हैं उनका ज़्यादा रोल हो गया है। हम उसी हिसाब से हमें अपनी क्रॉप्स की जो है, फसलों की बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनकी तब्दील करने की ज़रूरत है। उनका टाइम ऑफ सोइंग के ऊपर दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। उनकी मैनेजमेंट के हवाले से जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं उनको हमें रिवाइज करने की और बेहतर रहनुमाई फार्मर को देने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम भी हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में ना सिर्फ पीसीपीए की मेंबर कंपनीज और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं या बाकी सारे लोग हैं, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम आने वाले सालों में इन चैलेंजेस से बेहतर तरीके से हम नबरदज़मा होंगे इंशाल्लाह। वो कौन सी कामयाबियां हैं जो आप समझते हैं कि जब पीसीपीए के आइंदा इलेक्शन हो रहे होंगे तो आप लोगों को, दोस्तों को बता सकेंगे? रफ़ीक साहब, कामयाबी और नाकामी का तयन वक्त से पहले तो मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमारी नेक मकासद में कामयाब करे, और इसके लिए ज़ाहिर सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, कोशिश भी करनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ट्रेड के लिए और अपने सेक्टर के लिए कुछ कर सकें। अगर हम कुछ कर सकें तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार होंगे। आपको याद होगा जब हमारी नई कैबिनेट की हलफ बर्दारी की तकरीब थी, तो वहाँ पे चेयरमैन साहब ने एक वादा किया था, और उनकी उस वादे के साथ उनकी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है। अब्दुस्तार अज़हर साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि हम बेहतर कम्युनिकेशन करेंगे, ताकि जो चीज़ें भी हैं वो हर लेवल के ऊपर जो है वो बेहतर कम्युनिकेशन हो, लोगों को बेहतर तरीके से उनको वाज़ेह तौर पे उनको चीज़ें बताई जा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 2 महीने तकरीबन होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं। दूसरा, बेहतर कोऑर्डिनेशन की बात की थी चेयरमैन साहब ने, तो उसके लिए अभी पिछले जब से ये नई कैबिनेट आई है, नई क़यादत आई है, तो हर अहम जो डिपार्टमेंट है उसके लिए कमेटीज़ बन चुकी हैं, उनके कन्वीनियर्स अपॉइंट हो चुके हैं,
कमेटी के मेंबरान बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरली कमेटीज़ की मीटिंग्स हो रही हैं। और मैंने एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखा है कि इस साल उन कमेटीज़ के अंदर सिर्फ बातें नहीं हो रही, बल्कि उनके ऊपर प्रैक्टिकली एक्शन लिया जा रहा है और उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो भी पूरा है। तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे अहम किरदार हमारे चेयरमैन साहब का, अब्दुल अज़हर साहब का, कि अभी पिछले दिनों हमारी कमेटीज़ की मीटिंग हुई तो हर कमेटी की मीटिंग में चेयरमैन साहब बज़ाते खुद मौजूद थे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनका कितना इंटरेस्ट है और कितनी वो दिलचस्पी से और कितना गहराई से चीज़ों को देख रहे हैं और उनको लेके चलना चाह रहे हैं। और हम इंशाल्लाह ताला उनके विजन के मुताबिक और उनकी एफ़र्ट्स के मुताबिक हम उनको लेके चलेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं साल बाद तो नहीं कहता, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको महीने डेढ़ महीने बाद ही बहुत ही वाज़ेह फ़र्क इंशाल्लाह ताला महसूस होएगा। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के बहुत सारे मसाइल हैं और आप बहुत सारा काम करना भी चाहते हैं, तो जाहिर है ये अकेली आपकी कैबिनेट जो है वो तो नहीं कर सकती, और भी बहुत सारे लोगों का ताउन हासिल होना चाहिए। तो आपको किन किन लोगों का ताउन हासिल है इस सिलसिले में? रफ़ीक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जो पीसीबीए की नई क़यादत है, नई टीम है अब्दुल अज़हर साहब की क़यादत में, इसको हमारे पीसीबीए के तमाम जो तकरीबन 300 के करीब मेंबर कंपनीज़ हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसूख से कहता हूँ कि तमाम कंपनीज़ का जो है वो तावन हासिल है इस टीम को। और जब भी किसी बंदे की ज़रूरत पड़ी है किसी जगह पे, तो जब भी उनको कॉल किया गया है या बुलाया गया है या उनके पास गए हैं, तो हर तरह का उन्होंने ताउन किया है। मैं सबके नाम तो मुमकिन नहीं है कि सबके नाम ले सकूं, लेकिन मैं हमारी सीनियर क़यादत के हवाले से अगर मैं बात करूं, हाजी अता साहब, आसिम मजीद साहब स्पेशली, डॉक्टर शफीक साहब और रौ शाहिद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वो अनथक काम कर रहे हैं हर वक्त। शेख आरिफ साहब, साद अकबर साहब, आज़म चीमा साहब, फ़िदा गाड़ी साहब, अल्ताफ़ शाहिद साहब, ये हमारे जो सीनियर्स हैं, इन्होंने जब भी हमें इनकी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी है, ताउन की ज़रूरत पड़ी है, तो ये हमेशा हमारे साथ रहे हैं। और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा शगुन है कि हमारी इंडस्ट्री मुत्तहिद है, मसाइल का अदराक रखती है और सीनियर क़यादत का हमें ताउन हासिल है। तो ये सारी चीज़ें जब शामिल होती हैं तो हम मज़ीद हमारा एतमाद जो है वो बढ़ जाता है, और हम बड़े पुरएतमाद हैं कि इंशाल्लाह ताला हम एक बेहतर तब्दीली और बेहतर जो है वो सर्विस जो है हम अपनी इंडस्ट्री को और अपने सेक्टर को दे सकेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, रहबर किसान अखबार तो आप गुज़श्ता 10-11 सालों से देख रहे हैं। अभी हमने रहबर किसान न्यूज़ शुरू किया है, तो इसके हवाले से कोई आप बात करना चाहेंगे? देखें रफ़ीक साहब, इस हवाले से सबसे पहले तो आप और आपकी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि रहबर किसान की कामयाब इशाअत के बाद, और अमले ये आपका अखबार नहीं है, हमने पहले भी ये बड़ा वाज़ेह है, ये हम सब का अखबार है, ये हमारे सेक्टर का अखबार है, हमारे सेक्टर की आवाज़ है, हमारी इंडस्ट्री की आवाज़ है। तो उस आवाज़ को आपने चार चांद लगा दिए हैं कि वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कि आपने रहबर किसान न्यूज़ जो चैनल है वो शुरू किया, क्योंकि अब जो है वो वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। पेपर रीडिंग चल रही है, उसकी अहमियत से कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो ये चैनल और ये न्यूज़ चैनल जो है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं कि इंफॉर्मेशन की तक रसाई के लिए, एक आम इंसान के लिए, एक आम फार्मर के लिए, अगर हम अपने सेक्टर की बात करें और हमारी इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों के लिए, तो ये आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। वक्त की ज़रूरत भी थी और हमारी आवाज़ अब हम समझते हैं कि वो ज़्यादा जानदार हो गई है। तो इसके लिए आप और आपकी टीम दोबारा मैं कहूँगा कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और इसी तरीके से आप हमारे सेक्टर की खिदमत करते रहें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।
जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। हम ये सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज़ करते रहेंगे। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।